नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं इन तमाम खबरों पर। अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नगर निगम लखनऊ सीमा क्षेत्र में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा शेष बचे अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंत्री ने कहा कि यह स्थल लखनऊ नगर के लिए एक प्रेरणादायी और उदाहरण प्रस्तुत करने वाला केंद्र बनेगा। मंत्री शर्मा ने बताया कि नगर निगम लखनऊ क्षेत्र में वर्ष 2016 तक IIM रोड घैला स्थित स्थल एकमात्र डंपिंग स्थल था, जहां प्रतिदिन पूरे नगर से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का परिवहन कर डंप किया जाता था। उस समय वैज्ञानिक निस्तारण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण घैला डंपिंग स्थल पर लगभग 633,911 मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट एकत्र हो गया था, जिससे पर्यावरण, भूजल और आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। मंत्री जी 25 तारीख को लोकार्पण करेंगे और ये इस पार्क की लगभग 1/3 से ज़्यादा ज़मीन पर किसी समय बहुत ज़्यादा पहले नहीं बल्कि 2.5-3 साल पहले ही बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़, कूड़े का ढेर हुआ करता था और वो यहाँ के रईसों के लिए, यहाँ से गुजरने वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ था। तो मेरे मन में आया कि जहाँ एक तरफ इतना सुंदर राष्ट्रीय पार्क, प्रेरणा पार्क माननीय अटल जी, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मृति में बन रहा है, तो कहीं से भी गंदगी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। वो जो 6.5 लाख टन मीट्रिक टन कूड़ा हम लोगों ने दूर किया, उसका कहीं नामो निशान न रह जाए, कहीं कोई गंदगी का नामो निशान न रह जाए, ये देखने के लिए मैं विशेष रूप से मैं आया हूँ। और मैं अपने नगर निगम की टीम को, महापौर जी सहित नगर आयुक्त और पूर्व के अधिकारियों और अपने पार्षद लोगों को बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य करते हुए 6.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया और 32 एकड़ ज़मीन को खाली कराया और उस 32 एकड़ के साथ टोटल लगभग 80-25 एकड़ की ज़मीन पर ये प्रेरणा पार्क राष्ट्र की धरोहर के रूप में बन करके तैयार हुआ है। अगर वो कूड़े का पहाड़ दूर नहीं होता तो ये पूरी की पूरी ज़मीन पहली बात तो अनुपयुक्त बनी रहती और हम और आप यहाँ आकर के खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते। लोग बताते हैं, अभी मेयर साहब हमको बता रही थी कि यहाँ जो सड़क जा रही है आगे IIM की तरफ, उसमें भी लोग आने जाने से कतराते थे और आते जाते अपनी नाक पे रुमाल रख करके ही इस इलाके से पास होते थे। 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की त्रिज्या में यहाँ कोई आना नहीं चाहता था। गंदगी और दुर्गंध का साम्राज्य था, मक्खी मच्छर का साम्राज्य था। तो ये हम पहली बात तो ये सुनिश्चित करने के लिए आए कि ऐसा कोई दृश्य या दृष्टांत माननीय प्रधानमंत्री जी आवें तो इस पार्क में ऐसा कुछ देखने को न मिले जो इतने गर्व के साथ बनाया जा रहा है, उसमें ऐसी पूर्व की कोई निशानी न रह जाए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे यह भी प्रेरणा हुई कि जब पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्थल हम सब के लिए बन रहा है तो 25 दिसंबर जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसे सुशासन के रूप में भी सुशासन दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। उस दिन पर ये एक सुशासन का एक बहुत बड़ा नमूना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश को मिला है, स्वच्छता का। और उसमें भी सुशासन ये कि 6.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े के पहाड़ को, 32 एकड़ ज़मीन में फैले हुए पहाड़ को दूर करके इतनी एक सुंदर चीज़ बनाई जा सकती है, ये भी सुशासन का एक प्रतीक है। तो वो भी देखने का मेरा मन हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पार्क और यहाँ की जो दिखाने वाली जो चीज़ें हैं बड़ी ही आकर्षक बन रही हैं, बड़ी ही आकर्षक बनने वाली हैं। और मैं मानता हूँ कि ये प्रेरणा पार्क पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में प्रस्तुत होगा और हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को विशेष रूप से इन महामानवों के प्रति उनकी उत्कंठा को, उनको शांत करेगा, उनके बारे में बताएगा और देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना को और उजागर करने में मदद करेगा।